आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझेंगे। देखिए ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिससे हम आसान होगा समझना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आसान होगा समझना, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के भी क्वेश्चन कराना है। जब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जब सीख लेंगे उसके बाद हम जो कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके से हमें उनको सॉल्यूशन करना है वो समझेंगे। पहला क्वेश्चन आप समझिए एडिशन समझने के लिए। ऐड 3x + 11 एंड 7x - का 5, इनको ऐड करना है। नॉर्मली अगर हमसे कोई कहता है कि ऐड कीजिए 7 एंड 7 को एग्जाम्पल दे 17 को, तो हम 17 और 7 इस तरीके से ऐड करते हैं। अलजेब्रिक में आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, यानी वर्टिकली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप हॉरिजॉन्टल ऐड करें। जिस तरीके से इसका हॉरिजॉन्टल कैसा होगा, 17 में प्लस का 7, इस तरीके से उसका हॉरिजॉन्टल एडिशन। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे, हमसे गलतियां कम होने के चांस है अगर हम हॉरिजॉन्टल ऐड करें। क्लियर गाइस? तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 3x + 11 एंड 7x - का 5, यानी ऐड करने को कह रहा है। ऐड हम करेंगे तो 7x ऐड में तो आप वैल्यू को कैसे भी लिख लें, 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5, किसी को भी हम लिख सकते हैं। तो 7x - का 5, दिस इज द एडिशन साइन, दिस इज द एडिशन साइन। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना चाहें कि ये एडिशन जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है या हमारी जो है वो एज पर द क्वेश्चन है, तो आप प्लस का इस तरीके से लिखेंगे। तो 3x + 11, ओके। अब हम देखेंगे लाइक टर्म को, क्योंकि सर ने कहा था कि एडिशन में हमेशा क्या होना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक टर्म का देखना जरूरी है, सिर्फ इन 2 जगहों पर, बाकी आगे हमें नहीं देखना है। यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लाइक और अनलाइक टर्म का कोई कंसेप्ट नहीं है, उसकी प्रोसेसिंग अलग है। तो लाइक टर्म देखें तो 7x और 3x, उसका मतलब वैल्यू कितनी होगी 10x, दोनों प्लस प्लस के साइन है प्लस में, और यहाँ पर अगर वैल्यू हम देखेंगे तो प्लस का 6, दिस इज द आंसर। क्लियर गाइस? पहले क्वेश्चन को अगर समझ रहे हैं, इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि जब कभी हम एडिशन करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम हॉरिजॉन्टल एडिशन करेंगे इसमें। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 से कुछ समझ में आएगा एडिशन। तो फिर से मैं समझा रहा हूँ कि आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप एडिशन जब भी करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे आप हॉरिजॉन्टल ऐड करेंगे। आप वर्टिकल करेंगे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जिस तरीके से वर्टिकल ये किया तब भी आंसर हमारा सेम आया, हॉरिजॉन्टल किया तब भी सेम आया, ठीक है। लेकिन जब कभी अलजेब्रिक करेंगे तो ये कैलकुलेशन करना आसान होगा हमारे लिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो प्रिपरेशन में आते हैं। एमयू में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे आप देखिए क्वेश्चन को, सब ये देखें, व्हाट शुड बी ऐड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, हम कितना सब्ट्रैक्ट करें टू गेट दिस वन। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से माइनस करेंगे, मान लेंगे कि हम इतना सब्ट्रैक्ट करें। तो हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आसान हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है। ओके, क्लियर? दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखें, कह रहा है ऐड 7x² - का 4x + का 5, यानी ऐड करने को कहा गया है। तो 7x - का 4x + का 5, दिस इज द एडिशन, ओके। क्योंकि यहाँ पर एक ऐड का साइन ये है तो हम जस्टिफाई करना आसान होगा हमारे लिए कि ऐड का साइन है, और ये 9x + का 10। अब आप देखेंगे यहाँ लाइक टर्म की बात करें तो यहाँ पर लाइक टर्म नहीं है 7x² की, लेकिन अब यहाँ पर लाइक टर्म है, तो यहाँ पर ये दोनों को ऐड करना है, इसलिए वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है वो बचती है 5x, और यहाँ पर कितना होगा माइनस का 5। दिस इज द आंसर, क्योंकि माइनस के 10 ज़्यादा है, प्लस के 5 कम है, तो इसलिए नहीं सर। ओके गाइस, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 एडिशन, ये भी समझ में आया। आगे आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत छोटा क्वेश्चन है, ऐड करने को कह रहा है, तो माइनस का 4x आप कैसे भी लिख सकते हैं। अगर आप देखें माइनस का 7x को ऐड करें इसके साथ माइनस का 14x। अब ऐसे कभी भी क्वेश्चन जब 2 साइन हो तो आप ब्रैकेट ले लीजिए, ओके। ब्रैकेट लेना आसान होगा, तो माइनस का 7x, और जब ब्रैकेट होती है तो प्लस माइनस का माइनस का 14x, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 21x। क्लियर? साइन के बारे में सर ने अभी कुछ देर पहले समझाया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट में 2 तरीके से, अगर जनरली हम ऐसे क्वेश्चन को कहें कि 7x - का 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से। अगर तो कहता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट वन, तो फ्रॉम से सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने छोटी क्लास में क्वेश्चन किए होंगे ऐसे करके, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 9,
तो 9 माइनस का 7 यानी 2, दिस इज आंसर। ठीक है, सेम प्रोसेस हमें यहाँ करना है। आप क्वेश्चन देके कह रहा है सब्ट्रैक्ट कीजिए 7 फ्रॉम माइनस के 7x है, तो ये माइनस का 7x और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्शन का साइन और ब्रैकेट लेंगे। अब देखिए ध्यान रखिए, माइनस से क्या होता है, उसके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो ब्रैकेट लेना जरूरी है और नहीं भी, आप चाहो तो लें या चाहे तो नहीं लें, लेकिन आप सब्ट्रैक्शन में जरूर ब्रैकेट लेंगे। क्लियर? तो 7x और माइनस प्लस इंटू प्लस है तो ऑलरेडी माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में, दिस इज द माइनस 14 आंसर। क्लियर? माइनस माइनस कैट दो, क्लियर गाइस? ओके, सब्ट्रैक्ट कीजिए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम दिस वन, तो फ्रॉम से हम लिखेंगे 7x स्क्वायर माइनस का 4xy प्लस का 8y स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ब्रैकेट लगा दें, 5x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 6y और माइनस का 3। कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, एज इट डाउन करेंगे, 4xy है ना, देखते रहना स्टूडेंट, थोड़ा गलती नहीं हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन माइनस प्लस माइनस यानी साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस, ओके, 4y स्क्वायर माइनस 6y और प्लस का 3। अब देखें यहाँ लाइक टर्म देखें, एक्स स्क्वायर में यहाँ, एक्स स्क्वायर में यहाँ है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो कितनी वैल्यू बची? 2x स्क्वायर प्लस में माइनस का 4xy इधर है और बाकी तो कहीं नहीं है ना, तो इसलिए आप इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस का 4xy, उसके बाद 8y स्क्वायर यहाँ है, 4y स्क्वायर है, तो कितना हुआ? 12y स्क्वायर। अंडरलाइन करते रहे, सब पता चलता रहे किस बात हो गई। अब यहाँ देखो 5x नहीं है कहीं पर, कोई लाइक टर्म नहीं है, ये भी माइनस के 3y और माइनस का 6y, माइनस के 9y, इनकी भी बात हो गई, और उसके बाद ये प्लस के 3। दिस इज द आंसर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है? हाँ साहब, समझ में आ रहा है? साथ क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज बाकी जो कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके से करेंगे, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से एडिशन करें। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 8-9 साल में, जो है 1-2 बार ये क्वेश्चन आया है, और कभी भी पूछ सकता है, प्रैक्टिस सेट पर भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे। 1-2 क्वेश्चन अभी तो खैर कोर्स की तरफ फोकस है हम, बाकी जो है कॉम्पिटिटिव में किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आते हैं, उन पर हम बाद में, यानी इस टॉपिक के बाद किस तरीके से क्वेश्चन आए और कैसे कैसे आए। आपने तो व्हाट शुड बी एडेड, क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड, कितना ऐड करें। एक छोटा सा क्वेश्चन पहले आप समझिए इसका, कह रहा है मैं तुमसे कहूँ कि व्हाट शुड बी, सर कहे व्हाट शुड बी एडेड टू 7 टू गेट 9। एग्जाम्पल छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने 4th 5th में सिखाए जाते हैं, क्वेश्चन समझाया जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करें, कितना ऐड करें कि हमारा 9 हो जाए, 7 में कितना ऐड करें। खैर तो उस टाइम बच्चों को समझा दिया था, डायरेक्ट 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 आंसर हो जाएगा। लेकिन खैर तुम्हें लीनियर इक्वेशन पढ़ाई जाती है, पढ़ाई गई है, तो कुछ लीनियर इक्वेशन की तरह करेंगे कि 7 में हम अननोन वैल्यू जो हमें पता नहीं, उसमें x ऐड करें तो हमारा 9 हो जाए, तो x की वैल्यू हम निकालते हैं तो 9 में दिस इज आंसर। सेम प्रोसेस यहाँ पर है। शोके कितना ऐड करें किसमें, इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई, वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा ये वैल्यू थोड़ी डिफरेंट हो गई है, ओके, मतलब सेम वैल्यूज लिखे हैं गलती से, खैर हम इस क्वेश्चन को बदलते हैं। ओके, कितना हम इसमें ऐड करें कि हमारा 6x स्क्वायर माइनस का 7xy और माइनस का 6y स्क्वायर और प्लस का 7 हो जाए। फिर से वो रिपीटेड हो गई थी वैल्यू, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्वेश्चन से बदल दी है। व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, यानी पूरे एक्सप्रेशन में हम कितना ऐड करें कि हमारी वैल्यूज ये हो जाए। तो हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर में हमने कितना ऐड किया, a ऐड किया, क्योंकि हम a वेरिएबल लेंगे यहाँ पर, क्योंकि x y ऑलरेडी है, तो x ना लेके a ले लेंगे, m ले लो, और भी कोई जो आपके वेरिएबल मन करता वो ले लीजिए। a ऐड कर लिया हमारा, तो हमारी वैल्यू कितनी हो रही है, 6x स्क्वायर माइनस का 7xy
और माइनस का 6y² और प्लस का 7। क्लियर? समझ में आया? अब हम एक ही वैल्यू निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें उधर की तरफ लेके जाना है, सब्ट्रैक्शन करना है उधर की। तो सारी वैल्यू को या तो आप एक तरीके से पूरी वैल्यू को एक साथ लेके जाइए पूरे एक्सप्रेशन, तब आप माइनस कर दिया, पूरे को लेके जाते हैं x² प्लस का xy और प्लस का y² पूरा इसको ये है ना, इसको एक साथ लेके तो पूरा माइनस अंदर चलेंगे आप। सॉल्यूशन करें 6x² माइनस का 7xy माइनस का 6y प्लस का 7, साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस y²। ओके क्लियर गाइस? आगे सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर एक लाइक टर्म है तो आंसर हुआ 5x² माइनस का 7xy माइनस का 8xy ऐड हो रहे माइनस का 6y। ओके माइनस का 6y माइनस 6y की इधर वैल्यू नहीं है, 6y² है सर, यहाँ पर स्क्वायर है 6y², तो 6y² और ये y² तो कितना हो गया हमारा माइनस का 7y²। ओके और उसके बाद ये भी हमारी वैल्यूज हो गई और उसके बाद हमारा लास्ट में प्लस का 7। ओके एक बार और चेक कर ले अगर ऐसा लग रहा है रॉन्ग तो नहीं है इसमें। ओके तो ये अब ओवरऑल सॉल्यूशन ये हुआ कि हम इस एक्सप्रेशन में इतना ऐड करें कि ये हो गया। दिस इज आंसर। क्लियर गाइस? अब ऐसे ही नॉर्मली भी चेक कर सकते हैं, x² था तो 5x² ऐड करेंगे तो 6x² हो जाएगा। xy था हमें कितना चाहिए माइनस का 7xy, तो हम माइनस का 8xy ऐड करेंगे तभी तो हमारा माइनस का बचेगा। और हम y² है कितना चाहिए तो माइनस का 7y² ऐड करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर हमारा कितना था 7 ऑलरेडी है, यहाँ 7 नहीं है, 7 नहीं। दिस इज आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सिखाया जा रहा है, बट कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन को समझाया जाएगा किस तरीके से आएंगे और वही आएंगे। सो गाइस क्लियर? एक क्वेश्चन व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कितना सब्ट्रैक्ट करें, दिख रहा है ना सभी को? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, हम कितना सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम यहाँ देखिए फ्रॉम यानी इससे टू गेट दिस वन। ये तो हमने मान लिया 2a प्लस का 8b प्लस का 10, इससे हमने a सब्ट्रैक्ट किया है ना टू गेट, और हमें मिला क्या 7b और प्लस का 16। क्लियर गाइस? इस क्वेश्चन को यहाँ से मिटा के अब a की वैल्यू निकालना बेहतर हमारे लिए ये होगा कि हम a को उधर ले जाएं, इक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अदरवाइज a को हम यहाँ रखते हैं तो माइनस में निकलेगा, बाद में साइन चेंज कर देंगे। चलिए खैर हम माइनस को भी रखते हैं, माइनस का a की वैल्यू निकालेंगे, ये सब किधर जाएंगे बेटा उधर वाली साइड में। ले जाओ 2a प्लस का 8b प्लस का 10। क्लियर? समझ में आ रही बात? हाँ है ना। माइनस का a इक्वल माइनस का 3a प्लस का 7b प्लस का 16, और ये साइन चेंज करेंगे 8b और माइनस का 10। देखिए लाइक टर्म देखिए माइनस का 3a माइनस का 2a तो कितना होगा माइनस का 5a, 7b वैल्यू कितनी बची 1b है ना, और उसके बाद ये कितना हुआ प्लस का 6। अब माइनस का a इक्वल दिस वैल्यू। ओके इसलिए a इक्वल जो होगा साइन चेंज कर, अगर माइनस में वैल्यू आती है यानी अगर सर ने समझाया था नहीं तो माइनस का x इक्वल और प्लस का 7 है तो इसलिए x इक्वल माइनस का 7 है। क्लियर? तो a इक्वल कितना होगा 5a प्लस का b, 1b का मतलब प्लस का b और माइनस का 6। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन समझने से मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। साइन चेंज हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं समझा दिया इस तरीके से। अगर मान के चलिए ऐसा वैल्यू आती है माइनस का x इक्वल माइनस का 7, तब हम क्या करेंगे? तो खैर क्लियर है, प्लस से 7 नहीं आएगा। सब्ट्रैक्ट कीजिए लास्ट क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव में जो क्वालिटी क्वेश्चन आते हैं उसकी लिस्ट है, वही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ समझाया जा रहा है कि ऐसा बच्चा ना हो जिसको जो है
एडिशन ही नहीं हो रहा है तो उसको फिर क्वालिटी क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेगा वो? ठीक है, ये एक बेसिक है कि किस तरीके से ऐड करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं कि हम हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे, लाइक टर्म को चेक करेंगे, इस तरीके से। क्लियर? क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ समझा दिए। छोटे क्वेश्चन है जो अक्सर आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 3x प्लस का 5 फ्रॉम दिस वन। अब देखिए फ्रॉम बोला है, इसको इससे करना है हमको, लेकिन कह रहा है सम ऑफ दिस वन, तो हम क्या करेंगे, पहले सम निकाल लेंगे। तो सम निकालने के लिए आप वैल्यू कैसे भी लिख दीजिए, 3x प्लस का 15 सम, ओके, 7x माइनस का 4y। अगर आप ये साइन ना दिखाओ तो आप कोई बात नहीं, आप इस तरीके से कर लो, ब्रैकेट दे दो और प्लस का है साइन, तो क्लियर हो रहा है कि इसको ऐड करना है। तो माइनस का 3x और एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, 45 है ना, अच्छा प्लस का 5 भी है, प्लस का 5। अब ऐड करें, ये दोनों लाइक टर्म हो गई तो कितने बचे, प्लस का 4x, प्लस का 4x, और ये दोनों इसकी वैल्यू अगर देखेंगे तो प्लस का कितना, माइनस का 30, और यहाँ प्लस का 5। इसके सम से सब्ट्रैक्ट करना है, 3x प्लस का 4। इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसके, इसके सम से। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं वैल्यूज के लिए, क्योंकि क्लियर समझ में आ रहा है? यस सर। आज किसी वजह से डस्टर जो है पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, अच्छा वाला, खैर ऐसे ही काम चला लेते हैं। खैर तो 3x प्लस 5, ओके, सब्ट्रैक्ट करना है, यही कर लेते हैं फ्रॉम, तो इसके मतलब यही सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसके सम से सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का 3x प्लस का 5, 4x माइनस का 30 प्लस का y और y माइनस का 3x और माइनस का 5। सॉल्यूशन करेंगे, ये दोनों लाइक टर्म में कितने होंगे, एक x बचा और ये y है नहीं, और यहाँ पर माइनस का 30। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, क्लियर? यस सर। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, जिस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने समझा 8-9 क्वेश्चन को करके, इसी तरीके से कुछ एग्जांपल सेट किए हमने मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी ये समझाने के बाद, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सर जी ये समझ में नहीं आया, ठीक है, ओके। खैर, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बट व्हाट आर द एक्चुअल क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन आएंगे क्या पेपर में इंशाल्लाह, तो वो क्वेश्चन पर हम बाद में फोकस करेंगे। सो कि पहले हमें कैलकुलेशन में आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर से एक बार क्वेश्चन आया एमयू में कि वो बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टर्म कौन सा आएगा, यानी पॉलिनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, मोनोमियल होगा। तो हम क्या करते हैं, एग्जांपल हमें कैलकुलेशन करना आती है, किसी भी एग्जांपल को लेके हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि बाइनोमियल होगा, पॉलिनोमियल होगा या फिर मोनोमियल होगा। इट्स ओके। लेकिन हमें कैलकुलेशन ही अगर नहीं आएगी तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक हमने जो मल्टीप्लाई की तो जाहिर सी बात है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन चल रहे हैं, नॉर्मल तो है नहीं, ऐसे 2 into 3 हमने कर दिया तो 6 हो गया, इस तरीके से पैटर्न वही है। ओके, क्लियर? खैर, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी, तो यहाँ पर हमने वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं, हमने एग्जांपल उनके, और देखा है कि अगर मोनोमियल टू मोनोमियल हुआ तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मोनोमियल टू बाइनोमियल हुआ, इसे समझा दिया हमने पहले कि मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं। ओके, तो एक सर ने मोनोमियल लिया 3x, सब जानते 3x मोनोमियल है, और उसके बाद मोनोमियल 5xy भी है, दो डिफरेंट ले लिए लेकिन है दोनों मोनोमियल। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव में, 3 5 15, और यहाँ x into x एक्सपोनेंट में सर ने समझाया था कि x into x क्या होगा, x स्क्वायर, ठीक है, तो x स्क्वायर, और उसके बाद y के साथ मल्टीपल नहीं है तो फाइनली आंसर हुआ 15x स्क्वायर y, क्योंकि इसको समझ लिया x into x कैसे, x स्क्वायर कैसे हुआ। एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ते हैं तो समझते हैं बेस अगर कॉमन हो तो पावर हमारी क्या होती है, ऐड होती है, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन। दूसरा, मोनोमियल टू बाइनोमियल अगर है, मोनोमियल टू बाइनोमियल, देखिए यहाँ एक हमने मोनोमियल ले लिया और ये बाइनोमियल, दो टर्म का। तो इस तरीके क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इधर लिखते हैं 3xy into x प्लस का y, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप 3xy into x, अभी ऐसे लिखे डिटेल में, फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन साइन ले आप, क्योंकि आप साइन कैसे लेंगे, इसके साथ तो साइन लेंगे, तो यहाँ प्लस ये, तो 3xy का मल्टीप्लिकेशन y के साथ, अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस में। क्लियर? फिर अब आप इनका सॉल्यूशन कर लीजिए, x स्क्वायर y और प्लस का 3xy स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया?
कैसे हुआ? 3 1 जा 3 और x का एक x है और y इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर। ओके गाइस, क्लियर? समझ में आ गया यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये खैर 2 क्वेश्चन हमारे साफ रहेगा बोर्ड। अब देखिए मोनोमियल टू ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल ट्राइनोमियल, अगर मोनोमियल टू ट्राइनोमियल x प्लस वाई और एक्स वाई, x का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ अलग अलग करेंगे, बाद में हम इसको शॉर्ट करेंगे, x का y के साथ, फिर x का एक्स वाई के साथ। सॉल्यूशन किया हमने, ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स वाई हो गया और ये एक्स स्क्वायर वाई हो गया। क्लियर? ये वाली लाइन हम बाद में खत्म कर देंगे, जैसा कि अगले जो क्वेश्चन होगा उसमें सर खत्म कर देंगे। मोनोमियल टू बाइनोमियल डायरेक्ट करेंगे सर हम, अलग अलग मल्टीप्लाई में, एक्स का एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब, इसके साथ एक्स वाई स्क्वायर, इसके साथ एक्स स्क्वायर वाई और इसका एक्स का एक्स स्क्वायर। क्लियर है? सो क्वेश्चन मारा? हाँ क्या क्लियर? एक चीज अभी यहाँ तक हमने क्या देखा वो समझिए। सर ने देखा कि जो मोनोमियल से मोनोमियल और मोनोमियल से बाइनोमियल और मोनोमियल से ट्राइनोमियल, और उसके बाद सर ने मोनोमियल, हाँ यहाँ तक हो गया। सर ने देखा कि जो कम टर्म वाले थे वो लेफ्ट में थे, तो आसान था हमारे लिए क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए बाइनोमियल टू मोनोमियल, यानी बाइनोमियल 2 टर्म का इधर और 1 टर्म का इधर। जब कभी भी ऐसा हो तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, क्रिएटिव कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप लर्न करना है तो अभी ध्यान रखिए, बाद में आप जाहिर सी बात है प्रैक्टिस में हो जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा कैसे मल्टीप्लाई करना है, कहीं से भी कर दीजिए। जैसे कुछ बच्चे हैं, देखो कुछ बच्चे अगर x प्लस का 5 है, अगर मल्टीप्लिकेशन में 5 इधर भी है तब भी वो कर लेते हैं। और छोटी क्लास को लेकर समझिए, कुछ बच्चे उसको जब छोटी छोटी क्लास में सिखाया जाता है कि बेटा 35 को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो वो इधर से करते हैं, इधर से सिखाया जाता है कि ऐसे मल्टीप्लाई करना, 5 का 25, 5 3 जा 15 और 2 17। लेकिन जब उनकी प्रैक्टिस हो जाती है तो वो इधर से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उनको पता होता है कि राइट साइड से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ऐसे ही अभी आप लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बाकी आप जब प्रैक्टिस में होंगे कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, आसान लगने लगेंगी चीजें, तो आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर देना। बट इस टाइम क्या करना है आपको, बाइनोमियल टू मोनोमियल ना करके आप मोनोमियल को पहले लिख दें। क्लियर? क्योंकि ये बात से तो हमने समझ लिया अभी कुछ देर पहले, कितना आसान हो गया। तो ये बाइनोमियल टू मोनोमियल का सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, अभी आपको समझा दिया मैंने। क्लियर? बस ये समझाना था, इसलिए इसमें इसको इरेज कर रहा हूँ। क्योंकि अब तो आसान है, एक्स वाई का एक्स के साथ, एक्स वाई का वाई के साथ, जो भी समझा। ओके क्लियर? ठीक है। बाइनोमियल टू बाइनोमियल, जब बाइनोमियल टू बाइनोमियल हो तो कैसे करेंगे? अब ये दोनों बराबर तो क्या करेंगे, एक टर्म का इन दोनों के साथ और एक टर्म का उन दोनों के साथ। खैर हम सॉल्यूशन करते हैं, x प्लस वाई का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई के साथ, x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस का एक्स वाई है ना, प्लस इसका वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब थोड़ा स्टैंडर्ड में करेंगे, ज़्यादा बड़ी पावर होती है उनको पहले लिखते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस, और ये यहाँ देखिए आप एक्स बाई जेड, यानी एक्स को पहले लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई और एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ एक्स वाई स्क्वायर ना लिख के आप पहले वाई स्क्वायर लिख देते हैं प्लस का एक्स वाई, वो डिपेंड करेगा आपका जैसा आंसर दिखता है उस हिसाब से आप उसको चेंज कर दें, कोई प्रॉब्लम बात नहीं। आपका सॉल्यूशन अगर 2 + 3 आ रहा है तो उसको 3 + 2 लिखने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। बट एज पर द रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड ये है कि आप हमेशा बड़ी पावर को पहले लिखें, उसके बाद धीरे धीरे लिखें। अगर 3 वेरिएबल एक साथ हैं, जैसे एक्स बाई जेड है, अब कहीं आंसर में आप कह रहा है वाई एक्स जेड आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा सिक्वेंस में कीजिए, स्टैंडर्ड में कीजिए, एक्स को पहले वाई को बाद में जेड। क्लियर? तो इसलिए सर ने ये इसको ऐसे करके लिखा। समझ में आया बेटा? साबिर समझ में आ रहा है तुम्हारे? ठीक है, बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल, अभी भी 2 टर्म इधर है, 3 इधर, आसान है। इन दोनों का इनके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो उसका एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस का, देखो एक्स और या माइनस, यानी यहाँ प्लस या माइनस,
प्लस तो माइनस का एक्स बाई और ये प्लस का एक्स स्क्वायर बाई, क्लियर। और प्लस का अब देखो बाई एक्स आएगा ना, लेकिन हम डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स बाई, ओके। और यहाँ पर क्या होगा माइनस का बाई स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा बेटा एक्स बाई स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर आपकी कोई लाइक टर्म है तो आप कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। लाइक टर्म देख लीजिए, कुछ है लाइक टर्म यहाँ पर, यहाँ लाइक टर्म है, ये खत्म हो जाएगी। ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई है, यहाँ पर एक्स बाई स्क्वायर है, तो फिर इसको खत्म कर देते हैं। आप चाहो तो इस तरीके से कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बाई और माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर। कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? समझ आ रहा है? हाँ शान गर्ल्स में आर्मी, ठीक है बेटा, इसको हम क्लियर कर दें। ट्राइनोमियल टू मोनोमियल, अब देखें ट्राइनोमियल इधर है लेफ्ट में 3 टर्म का, उधर मोनोमियल, तो हम उसको क्या कर देते हैं कि ट्राइनोमियल को उधर ना लिख के हम इधर कर देते हैं, उसको उधर कर देते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। अभी सर ने पीछे समझा मोनोमियल ट्राइनोमियल से कर दें, ट्राइनोमियल टू बाइनोमियल। ट्राइनोमियल टू बाइनोमियल में अगर हम देखें ट्राइनोमियल की जो है वो तीन है और बाइनोमियल 2 है, तो हम क्या करेंगे बाइनोमियल को इधर लिखेंगे ट्राइनोमियल। अभी सर ने पीछे समझाया है कि बाइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, क्लियर समझा दिए, इसे छोड़ दे सर, ठीक है। अब ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल 3 टर्म का है, तो जाहिर सी बात है एक एक करके पहले इनका इन 3 के साथ, फिर इनका इन 3 के करा दे सर। ये कुछ ये लास्ट क्वेश्चन होता है, एक्स प्लस वाई प्लस का जेड मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल, एक्स माइनस का वाई और माइनस का जेड, एक्स का मल्टीप्लिकेशन इनके साथ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स जेड प्लस का इसका इन दोनों के साथ एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर, ओके। और ये माइनस का वाई जेड फिर प्लस एक्स जेड इनका इसके साथ वाई जेड फिर इसके साथ माइनस का जेड स्क्वायर। अब आप देख लें कोई लाइक टर्म दिख रही है यहाँ पर, ये खत्म, एक्स वाई से एक्स वाई खत्म, वाई जेड दो वाई जेड कहाँ वाई जेड माइनस 2 वाई जेड माइनस का 2 वाई जेड कहाँ है? हाँ माइनस का 2 वाई जेड होगा, ये कटेंगे कहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इसकी भी बात होगी इसकी भी हो गई, और उसके बाद इन दोनों की बात करते हैं माइनस का, तो माइनस 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 का 2 वाई जेड। जेड में हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजन होती हो, बट समझ लेना नंबर होता है सर पहले लिखते हैं, इसलिए जेड है बाद में लिखते हैं, तो 2 ये है जेड ये, अच्छा से हम बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है, माइनस का जेड स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, बेटा समझ में होपफुली कि समझ में आ गया होगा। अगर ये कैलकुलेशन समझ में आती है तो क्वेश्चन समझ में आएगा, ओके। सर ने जो मल्टीप्लाई समझाया था किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और उससे पहले सर ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में समझाया था। यहाँ ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से लगभग 8 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी तीनों के कॉम्बिनेशन से बने, यानी एक ही क्वेश्चन में हम तीनों चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें इस क्वेश्चन को आप देखिए, जैसे इसको सॉल्यूशन करना है अगर हमें, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो एडिशन करने का ऐड करेंगे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही कैटेगरी क्योंकि इसमें लाइक टर्म का कंसेप्ट होता है, ओके। इसी तरीके से आप यहाँ देखें कि सब्ट्रैक्ट करना हमको इसके साथ, तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। तो ये तीनों यानी मल्टीप्लिकेशन और इससे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर ये क्वेश्चन कराए गए, इससे इम्पोर्टेंट भी है, इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खैर पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें ऐड करना, ऐड करेंगे बट यहाँ थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में ये तो ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं, बट यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे 5m 3 माइनस का m और ऐड करना है, ऐड का साइन है और ब्रैकेट लगा के हम करेंगे 6m स्क्वायर माइनस का 13m, क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई 5 3 15m और 5 माइनस का 5m स्क्वायर, क्योंकि m का m के साथ और 5 बन जाए 5 और माइनस में,
प्लस का 6m² साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखें यहाँ पर लाइक टर्म, सॉल्यूशन में लाइक टर्म देखना है। अब यहाँ देखेंगे ये लाइक टर्म है, यहाँ पर कितने बचा 1m², और ये दोनों भी लाइक टर्म है, तो बची कितनी प्लस का 2m, इसलिए फाइनल आंसर आता हमारा m² प्लस का 2m। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जो एडिशन आपने पहले समझे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और इसके बाद जो अभी मल्टीप्लाई समझे वो भी क्लियर हो जाएंगे, और साथ साथ में ये भी आपको समझ में आएगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के वो ये समझ। ओके, खैर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट कीजिए दिस वन फ्रॉम दिस वन। तो हम पहले जो स्टैंडर्ड उसके हिसाब से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि 2pq का p प्लस q सब्ट्रैक्ट करना है हमें इसको, माइनस का 3pq और ब्रैकेट p माइनस q। अगर किसी को लगता है कि हाँ ब्रैकेट ले लें, कोई बात नहीं, आप ऐसे ब्रैकेट ले सकते हैं, क्योंकि एक ब्रैकेट ऑलरेडी है तो आप ऐसे ले सकते हैं, वैसे कोई फर्क की बात नहीं है। फिर भी अगर आप ना लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है ब्रैकेट जिसको लेना था वो बने। अब आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, 2pq मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 2p² आराम से करने की जरूरत है, ठीक है, बिल्कुल आराम से, क्योंकि यहाँ गलती हो सकती है। और उसके बाद प्लस 2pq² और माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई, है ना। वैसे तो माइनस का 3pq है ऑलरेडी, तो माइनस का 3pq मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का 3p² और ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इसका इन दोनों के साथ होगा ना, लेकिन माइनस के साइन के साथ होगा, तो प्लस का 3p²। ओके, कट कर दो बॉल। अब आप देखेंगे यहाँ पर बहुत टैलेंटेड बच्चे इकट्ठी होंगी, और पूरा कंसंट्रेशन क्लास की तरफ। 2pq² और माइनस का यहाँ देखिए दोनों लाइक टर्म है, तो क्या आंसर होगा आपका p²q। उसके बाद pq² और 3pq², ये भी लाइक टर्म है, तो 5pq²। ओके क्लियर, ओके। तो फाइनली आंसर हमारा क्या हुआ, क्योंकि हमने यहाँ देखा लाइक टर्म वगैरह के बारे में, तो लाइक टर्म देखा हमने, तो p² q की भी एक लाइक टर्म है, और 5pq² यानी इसकी भी एक लाइक टर्म है, pq² ये हम सॉल्यूशन किया, तो फाइनल आंसर हमारा ये आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि मल्टीप्लाई कीजिए x + y × x + y का मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे नहीं पूछेगा। इतना आसान क्वेश्चन थोड़ा ना पूछेगा, आपको कंबाइन करके पूछेगा ना। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि हम x + y में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा इतना हो जाए, जो हम डिवीजन से सॉल्यूशन करेंगे वो समझाएंगे सब, या तो फैक्टराइजेशन में समझाएंगे या अगले टॉपिक में समझाएंगे। क्लियर, खैर सब्ट्रैक्ट कीजिए आप फ्रॉम दिस वन। फिर वही टिपिकली जैसे हम चलते चले आ रहे हैं, 4l tan n माइनस का 3m प्लस का 2l से सब्ट्रैक्ट करना है हमको, माइनस का 3l। बेटा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस का 3l में ऑलरेडी आ गई, ठीक है, आप लगाएंगे तब भी हो, लेकिन ये आपको जरूर रखना है, l माइनस का 4m प्लस का 5n। आप सॉल्यूशन करें तो आराम से, ठीक है, मैंने क्या कहा आराम से, 4ln 40ln और 4 3 12 ml, ठीक है, m को पहले लिखेंगे, बाद में सही कर लेंगे, कुछ मुश्किल की बात नहीं, जैसा आपको प्लस 8l² माइनस का 3l² और ये माइनस का प्लस का 4ml और ये माइनस का 15n। क्लियर, आप देख लेना उसमें सॉल्यूशन क्लियर होने से। अब यहाँ पर देखें 40ln और उसके बाद ये 15 पे कितना आंसर हुआ 25। क्लियर, ml की बात करते हैं, ml की बात करते हैं, दोनों सेम है ना, खत्म। और उसके बाद l² और ये l², दोनों लाइक टर्म में तो कितना बचेगा प्लस का 5l²। तो इसका आंसर हमारा हो सकता है हमारा 5l² प्लस का 25nl भी हो सकते हैं, nl भी चेक कर लेना। क्लियर, ओके, तो प्रॉब्लम क्वेश्चन देख लेना, एज पर द क्वेश्चन आंसर यही है। क्वेश्चन देख लीजिए, हो सकता है कुछ गलत लिख गया हो तो उसके हिसाब से ठीक है। ओके हाँ सर, ठीक है, हम सर समझ में आ रहा है बेटा, कशिश तुम्हारे क्लियर हो रहा है?
दो का चीज़ यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर बोलो। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई बेटा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई आप करने का मतलब क्या है, जो मल्टीप्लीकेशन है मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए। सिंप्लीफाई सब जानते हैं, डी मास बोर्ड मास ने पढ़ाया क्या होता है सिंप्लीफाई, वही हमें करना है कि क्या पहले करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए, क्लियर। वही सिंप्लीफाई, वही सिंप्लीफाई डी मास बोर्ड मास पढ़ाया सबने कभी क्लास 6 में, ठीक है। a प्लस बी, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, नोटिस करें आप, ये सी उधर वाली साइड में है, तो उसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बताओ समझ लो, लाने की जरूरत नहीं है, बट आप मल्टीप्लाई इधर से करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा में मल्टीप्लाई जो होता है वो फ्रंट से होता है, ध्यान रखिए, क्लियर। और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज में मल्टीप्लाई बैक साइड से होता है, क्लियर। यानी आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, अभी दूसरे पहले समझा दूंगी। चलिए, तो उसका सॉल्यूशन, इसका इन दोनों के साथ ध्यान रखना पड़ेगा, कोई गलती ना हो, ठीक है। ए का इसके साथ 2a² माइनस का 3ab और ये प्लस का ac, फिर इसका प्लस 2ab है ना, और फिर इसका माइनस का 3b² और उसके बाद प्लस का bc, और उसके बाद इधर आइए, c का माइनस का 2ac, c का इसके साथ प्लस का 3bc है ना, फिर इसके साथ माइनस का, ओके। अब आप इसका सॉल्यूशन करें, देखिए लाइक टर्म है तो ठीक है, 2a² यहाँ पर है, बाकी 2a² कहीं नहीं है, 2a² माइनस का 3ab प्लस का 2ab, एक ab माइनस में बचा और तो कहीं नहीं है, तो माइनस का ab, क्लियर। एक ac इधर है, दो ac इधर है, तो माइनस का एक ac, क्लियर। माइनस का 3b², ओके, और इसके बाद कितना हुआ ये, प्लस का 4b। इनाम बात नहीं करो, सुन में 2 बार मैंने समझा दिया तुमको, क्लियर गाइस। मैंने कहा बहुत माइनर सी गलती हो सकती है किसी भी टाइम कैलकुलेशन में, ए बी और बी सी में। न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है कि नंबर को 3 लिखने में, और उसके बाद कभी ए का सी भी हो सकता है, सी का ए भी हो सकता है, ओके। और ये बात तुमको उस टाइम भी जब सॉल्यूशन करेंगे ध्यान रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन जैसे ही एमयू जामिया में या किसी भी टेस्ट में आया, तो आपको अलजेब्रा के क्वेश्चन जो है बहुत आसानी, बहुत आराम से करना है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं इसमें, क्योंकि फिर दोबारा से करेंगे तो जो 3 मिनट का क्वेश्चन है वो 9 मिनट ले जाएगा गलत होने के बाद। इसलिए 3 मिनट के क्वेश्चन को 4 मिनट में भले ही दो, लेकिन एक ही बार में करना है। इसलिए सर आराम से कर रहे हैं, ध्यान दो दोस्तों। सो कि गाइस क्लियर, इसमें आंसर देख लेना, सही है, देख लिया। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंप्लीफाई की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो सिंप्लीफाई की तरह है, ठीक है। इसका जायज बात ये मल्टीप्लिकेशन होगा इनका इसके साथ, फिर इनके साथ, फिर जो सॉल्यूशन आएंगे लाइक और अनलाइक देख लेंगे। तो उसका पहले का AC, इसका इसके साथ AC, ओके, फिर माइनस का AD प्लस का BC और माइनस का BD और प्लस AC, ओके, और उसके बाद AD और माइनस का BC और माइनस का BD, क्लियर। देख लो कोई गलती तो नहीं हो रही है, 2AC और प्लस का 2BD, ठीक है। एक BD यहाँ है, एक BD यहाँ है, माइनस का 2BD और प्लस का 2BD खत्म हो गए, ठीक है। एक AC हमारा यहाँ है, एक AC यहाँ है, 2AC सर, 4 AC हो जाएंगे, ठीक है। AD तो हो जाने सर, 4 AD और AC, एक AD ये है, खत्म हो जाएंगे सर। ये दोनों खत्म हो जाएंगे। BC से BC खत्म हो जाएगा सर। BC से BC खत्म। फाइनली आंसर क्या हुआ, 4AC आएगा। और AC आया, ठीक है, क्लियर है। हाँ, ओके, ये तो ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल है, ठीक है। आप इससे सॉल्यूशन कर लेंगे, खैर कर लेंगे, कोई सुना
आप भी करो साथ साथ में सब लोग, सब कॉपी भी करो। देखो फाइनली आंसर क्या आ रहा है। देखो सिंक्रोनाइज करो सर के साथ आंसर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। ओके इरेज करें। यस सर। क्या देखें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका इसके साथ। एक्स क्यूब फिर 5x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 25 और ये दोनों खत्म हो गए। तो एक्स क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 5x, क्लियर। इसमें कोई लाइक है ही नहीं, सॉल्यूशन ये है। यस सर। क्या देखें ये क्वेश्चन समझे, ऐसा कोई इतना क्रिएटिव क्वेश्चन नहीं है, बट फ्रैक्शन होने की वजह से मल्टीप्लाई किया। तो 2/3 ये भी एक मोनोमियल है और एक मोनोमियल आपका ये भी 9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर का नंबर के साथ यानी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ, और इनका x प्लस के साथ x क्यूब हो गया और y का y क्यूब। 3 3 9 2 1 2 2 5 10 यानी माइनस का 3/5 x क्यूब और y क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो आइडेंटिटी को लेकर है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है वो समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी क्वेश्चन को, जैसे एग्जांपल के तौर से आप समझिए x प्लस वाई का मल्टीप्लिकेशन करना है x प्लस वाई के साथ, तो कुछ जहाँ आइडेंटिटी अप्लाई होती है हम आइडेंटिटी को ओपन कर देंगे, उसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आइडेंटिटी का ओवरऑल मतलब ये है कि आप उसकी एप्लीकेशन को यूज़ करके आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी और आसानी से करें, ठीक है। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके करेंगे, इसको समझ लीजिए, मैं आइडेंटिटी को आपको समझाता हूँ, इसको आप समझे। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन आपका ये आएगा। अब आइडेंटिटी क्या कहती है, अगर इस तरीके की सिचुएशन कभी भी दिखे, चाहे वो 2 + x का मल्टीप्लिकेशन 2 + x के साथ दिखे, तो a अगर x की वैल्यू 2 है या y की वैल्यू x है तो एक जैसी कंडीशन है। ऐसा देखो तो आप इस तरीके से ओपन कर दो, यानी 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है ना, 2 यानी x है x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है ये y माना हमने तो y स्क्वायर y का x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ठीक है, 2ab यानी 2xy। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 × 2 × x, दिस इज द फाइनल आंसर 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब आप इसको चाहो तो ओके इस तरीके से सॉल्यूशन आप मल्टीप्लाई करेंगे सब भी आपका आंसर इतना आएगा। ये आइडेंटिटी का मतलब है आप मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, क्लियर। अब समझाऊंगा, अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी आइडेंटिटी का टॉपिक नेक्स्ट है। अभी हमने बतलाया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, लेकिन कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जिनको यूज़ करके हम मल्टीप्लिकेशन को आसान कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि या तो मल्टीप्लिकेशन और आइडेंटिटी को सिंक्रोनाइज करें या हमें करना होगा, मतलब उस तरीके से हम उसको अपने क्वेश्चन को एडजस्ट करें कि वो आइडेंटिटी में चला जाए, और आइडेंटिटी में जाते आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे यानी फॉर्मूला, और उसको आसान सॉल्यूशन करेंगे, क्लियर गाइस। एग्जाम्पल के तौर से पहले आइडेंटिटी को आप समझिए, अगर x + y यानी x में कोई नंबर हो या वेरिएबल हो, ओके, या दोनों वेरिएबल हो, दोनों नंबर तो नहीं होंगे बट एक वेरिएबल एक नंबर यानी कांस्टेंट वैल्यू, या दोनों वेरिएबल, ऐसी सिचुएशन है अगर एक जैसे हैं यानी x + y × x + y है, इस तरीके से अगर है, क्योंकि x + y × x + y क्या होता है x + y का होल स्क्वायर। अगर ऐसे है तो हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं इसको x² + y² + 2xy, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल में देकर समझा रहा हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए x + y बन सकता है, x + y एक जैसे हैं, इसलिए x + 3 को हम लिख सकते हैं x + 3 का होल स्क्वायर। अगर ये x है और ये y है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि x + y का फॉर्मूला जो होता है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, वाई स्क्वायर या 3 3 से 9 हो जाएगा और प्लस का 2x, एक्स के एक्स और वाई वाला 3, तो सॉल्यूशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x। ये सॉल्यूशन हो गया एज पर द फॉर्मूला डायरेक्ट। लेकिन अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर आप आइडेंटिटी को यूज नहीं, आइडेंटिटी हमें किसी सॉल्यूशन को आसान करती है, अगर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन देखेंगे तब भी हमारा ये आंसर आएगा। x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करो x प्लस 3 के साथ, x के x के साथ एक्स स्क्वायर, x के x के साथ 3x, फिर 3 के x के साथ 3x और 3 3 से 9, यानी एक्स स्क्वायर 6x प्लस का 9, ये मल्टीप्लाई करके भी आ गया। तो मल्टीप्लाई करना तो हमें आता है, असल है हमें आइडेंटिटी को यूज करना, आइडेंटिटी को समझना। क्लियर गाइस? समझ में आया नहीं आया? तो हम मल्टीप्लाई ना करें, जहाँ आइडेंटिटी यूज कर रही हो आइडेंटिटी यूज करें। तो इस क्वेश्चन में मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया, अगर आप फॉर्मूले के साथ करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, अगर आप उसको आइडेंटिटी के साथ करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। क्लियर? समझ में आ रही बात? अगला है हमारा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन, अब ये देखें कि x प्लस वाई और x प्लस वाई वाली कैटेगरी में बनना नहीं बनना है, क्योंकि अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर ये एक होल स्क्वायर, यानी अब आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं x प्लस वाई, मेन फॉर्मूला में ड्राइव करा सर ने। अब यहाँ देखो ये x प्लस वाई हमने मान लिया, तो फॉर्मूला ओपन करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना है 2x स्क्वायर, फॉर्मूला वो है, यूज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना है 5 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना है 2x और b कितना है ना। अगर आप सॉल्यूशन करें 4x स्क्वायर 25, 2 2 4 20x, यानी अगर आप आइडेंटिटी सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत आसान है, बहुत कम टाइम में। अगर आप मल्टीप्लाई इनकी करेंगे तब भी आंसर आपका यही आएगा। शो का समझ वाली बात? हाँ, फादर क्लियर? तो समझ बताइए, तो प्रॉब्लम नहीं है। सर का कहने का मतलब है कि अगर आप 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5 करेंगे, आप सॉल्यूशन करेंगे जैसा भी सर ने बाइनोमियल टू बाइनोमियल कराया, भी आपका सॉल्यूशन इतना आएगा। बट आप अगर आइडेंटिटी आपको लग रही है कि इस फॉर्मूले में मैच कर रहा है, तो आपने तुरंत क्या करा, आपने फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए अगर आपने x माना दिस इज द y, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने लगा दिया। एक्स स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 5। क्लियर? ओके, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन की तरफ आइए, इन एग्जाम्पल की तरफ आइए, थोड़ा क्लियर कर देना, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को आप समझिए, ये वाला एग्जांपल देखिए, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर जो भी आएगा, जैसा आप करके देख सकते हैं घर पर आराम से, लेकिन हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या लग रहा है कि 4x माइनस का 1 इंटू 4x माइनस का 1, इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस का 1 का होल स्क्वायर, यानी आपका ये आपने x मान लिया और ये आपका y मान लिया, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर को कैसे ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, क्लियर, प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 और a की और b की वैल्यू 1। आप सॉल्यूशन कीजिए, 16x स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 8x, आपका आइडेंटिटी से सॉल्यूशन ये, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर ये होगा। तो आप आइडेंटिटी को यूज करें अगर जहाँ आइडेंटिटी लग रही है। क्लियर गाइस? बाकी क्वेश्चन कैसे हैं, और भी इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आपको बता दें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? आइडेंटिटी 3, अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई वाली कंडीशन दिखती है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से कंडीशन दिखती है कि आप देखें, यहाँ नोटिस करें x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी यहाँ देखें आप ये x मान लीजिए, ओके, और यहाँ प्लस x प्लस वाई, यानी ये x और ये प्लस x प्लस वाई, और यही x यहाँ पर है और y भी वहाँ पर है। अगर यहाँ कुछ और होता, जैसे माइनस का 7 होता, तो ये फिर ये वाली आइडेंटिटी नहीं रखती, क्योंकि y की वैल्यू सेम होना चाहिए। शो के किसी हमारी बात, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, अगर ऐसा हमको कहीं दिखता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, अगर हम ऐसा दिखता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, यानी x स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितने 5 स्क्वायर, इसलिए 16x स्क्वायर माइनस का 25। दिस इज द आंसर। किशन भाई बात, और एग्जाम्पल दूँ, एक एग्जाम्पल और दें इसी को।
यहाँ समझ लीजिए बेटा, अगर आपसे मैं कहूँ कि x माइनस वाई का मल्टीप्लाई करो x प्लस वाई के साथ, तो तुरंत तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। सर ने हमको बताया था कि x माइनस वाई और x प्लस वाई, क्योंकि x तो x है यहाँ पर, अब यहाँ पर y कितना है 5 है, लेकिन यहाँ भी तो x है और यहाँ भी y है, लेकिन सर ने कहा था साइन डिफरेंट होना चाहिए, x प्लस वाई या x माइनस वाई इधर या x प्लस वाई इधर, तो इसका मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सर ने कहा था आप तुरंत एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर करते हैं, लेकिन यहाँ वाई क्या है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, बट वाई यहाँ पर 5 स्क्वायर, तो इसलिए आपका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 25। ठीक समझ में आई बात? ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्लियर? मतलब कंफ्यूजन हुई यहाँ पर, इसलिए सर एक एग्जाम्पल होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड माइनस का जेड का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है एक्स वाई जेड और प्लस का जेड। आपको नहीं लग रहा है ये टर्म x मान लो और दिस इज द y, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो इसको सर ने कहा कि जब ऐसी कंडीशन हो तो आप एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कर दो, लेकिन आपका x यहाँ पर क्या है, एक्स वाई जेड है ना, और माइनस का आपका क्या है जेड स्क्वायर, दिस इज द आंसर। वो अलग बात है, आप इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, आप आपसे पता चल। क्लियर? क्लास तक लोग इस क्वेश्चन को समझिए। इसी का 2x प्लस का 5 का होल स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 का होल स्क्वायर, ये देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए। इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। वैसे तो इसको प्रोडक्ट में हम कह रहे हैं, आप इसको सॉल्यूशन कीजिए, सिंपली सॉल्यूशन कीजिए, इसमें कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं है, सॉल्यूशन करने को कह रहा है तो सॉल्यूशन देखो। अब आप देखें, जब हम x माइनस का वाई और x प्लस वाई को एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ देखो, आपका ये मान लीजिए आपका टोटल x है और दिस इज आपका y है, तो आज का क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। किस में आ रही बात? तो यहाँ पर आपका x क्या है, 2x प्लस का 5 टोटल, ये पूरा है, और आपका y क्या है, 2x माइनस का 5। किस में आ रही बात, x प्लस वाई, ये x है ये y है, इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वाई। अब y में आप माइनस पहले आ गया तो, और ये पूरा वो है, तो आप यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, क्यों लगाई सर ने ब्रैकेट, क्योंकि वो माइनस आ रहा है, उसको माइनस आ रहा नहीं आ रहा है, अरे x प्लस वाई और x माइनस का वाई। अब सॉल्यूशन कीजिए आप, ये हो गया हमारा 4x और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया, और यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे, 2x प्लस का 5 माइनस का 2x और प्लस का 5, ये दोनों खत्म हो गए। ठीक है, यहाँ 10 हो गया, तो 4x इंटू 10 इक्वल कितना होगा, 40x। मतलब ये है कि हम सिंप्लीफाई अगर करें तो, अब आप देखें इसको डायरेक्ट हमने ओपन कर दिया, कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, a प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, फिर इस वाले को x प्लस वाई का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब भी इनका सॉल्यूशन ही आएगा। कहने को ना हम आइडेंटिटी देख रहे हैं, हमने क्या देखा, हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होते तो आइडेंटिटी नहीं लगती, फिर तो सिंपल सॉल्यूशन होता। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपको। ठीक है, ये समझाओ दूसरा और क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन समझाए या शो के ना और समझा रहे, समझाओ एक एग्जाम्पल और समझिए, फिर उसके बाद इसकी तरफ आते हैं। इसके 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 9। अब सर को ये समझाना है कि कुछ फैक्टराइजेशन भी यहाँ समझा दी सर, नेक्स्ट पर क्वेश्चन आ गया था, फैक्टराइजेशन समझा। अब यहाँ देखिए बेटा, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, कोई कहे इसका सॉल्यूशन कीजिए, तो हम इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी सॉल्यूशन था, बट फैक्टराइजेशन कीजिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, प्रोडक्ट में करना, और अभी हम क्या सीख रहे हैं, प्रोडक्ट को सबका सॉल्यूशन करना, सिंप्लीफाई करना। लेकिन ये क्वेश्चन आया हमारे, तो हम ये नहीं समझ सकते कि ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया, उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन, इसको x प्लस 3 इंटू
x माइनस 3 लिख सकते हैं। समझ में आई बात नहीं आई? और जब ऐसा दिखा है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। बात वही है, क्लियर? इसकी ज्यादातर हेल्प जो है हमको कहाँ मिलेगी? फैक्टराइजेशन में, क्योंकि फैक्टराइजेशन में क्या होगा, आपको इस तरीके की चीजें मिलेंगी। यहाँ जो आप मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन कर रहे हैं, वहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई में लिखना है, प्रोडक्ट में लिखना है। यानी अभी यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं वो 2 3 या 6 पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ेंगे 6 को कैसे 2 into 3 में करेंगे, और दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। क्लियर? खैर मैंने वो क्वेश्चन आ गया तो उसने समझा दिया कि अब इसको फैक्टराइजेशन में कैसे करना है, क्योंकि हमें पता है कि x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बन गया। सर ने हमें बता दिया था एक बार जोड़ना एक बार घटाने से कर देंगे। क्लियर? बाकी जो इसमें लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं, वैसे तरीके चल रहे हैं। फिर मैं एक क्वेश्चन कह रहा हूँ कि 5x माइनस का 3y का मल्टीप्लाई करो 5x, अरे x को जरूरी नहीं है, आप x को हमेशा x लें। 3y माइनस का 5x इंटू 3y प्लस का 5x। अब आपको लग रहा है सर जी ये बिल्कुल वही बनना है, हमने अगर इसको x मान लिया तो इधर भी x ही है, अगर इसको हमने y माना तो इधर भी y है। सॉरी यहाँ पर y, आपने फॉर्मूला पे लग रहा है नहीं लग रहा है कि x माइनस वाई और x प्लस का y मेन फॉर्मूला लग रहा है। तो वो क्या कहता था फॉर्मूला, अगर ऐसी कोई कंडीशन बने तो x का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर करेंगे। अरे वो तो क्वेश्चन है ना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ड्राइव तो और आपने जो सीखा है वो तो फॉर्मूले पे समझेंगे ना क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका 9y स्क्वायर माइनस का 25x स्क्वायर, दिस इज आंसर। क्लियर? अब तो समझ में आ गया ना? चलिए लास्ट, अगर इस तरीके की आइडेंटिटी आपको दिखे कि x यहाँ एक वेरिएबल हो और यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू हो, x प्लस a इज अ कांस्टेंट और b इज आल्सो कांस्टेंट, x प्लस a और x प्लस b अगर ऐसी कोई मल्टीप्लाई हो तो आप मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है x प्लस 3 और x प्लस का 4। क्लियर? तो ये x है, ये आपका a है, ये आपका x और ये आपकी b है। तो फॉर्मूला क्या बनना है? हमने कहा था x स्क्वायर प्लस दोनों का सम a प्लस b, यानी सम कितना होगा 7 और इंटू x और प्लस का a b, यानी दोनों का मल्टीप्लाई। तो 4 3 हाँ, ये 7 कैसे आया, x स्क्वायर ये 7 आया 3 प्लस 4 इंटू x और ये क्यों आया 3 इंटू 4। क्लियर? क्लियर? इसको मैं रेस करता हूँ और समझा रहा हूँ। ये देखिए 4x माइनस का 5 प्लस का 5 ले लो और ये 4x माइनस का 1, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? अगर आपने इसको x मान लिया और ये से आपने ये मान लिया कि प्लस में होना चाहिए, a यहाँ पर कितना है बेटा प्लस का 5, लेकिन आपने अब ये फिर आपने x मान लिया और यहाँ b क्या है बेटा माइनस का 1। क्यों? क्योंकि प्लस में होना चाहिए था, b प्लस में होना चाहिए लेकिन यहाँ माइनस में दे रखा है, इसलिए माइनस में लेंगे। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हमने लगाया x स्क्वायर यानी 14 और x स्क्वायर प्लस दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना आएगा 4, अरे दोनों को जोड़ेंगे 5 और माइनस 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 4 और x का 4x, ये x यहाँ 4x है ना 4x और दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा माइनस का 5 बन जाए 5, क्योंकि प्लस में प्रोडक्ट वो बाद में हो जाएगा। ये हो गया 16x स्क्वायर प्लस 16x और माइनस का 5 हो गया। अब कहना कि सर यहाँ तो प्लस था यहाँ भी प्लस था, अब यहाँ माइनस आपने कैसे ले लिया? तो सर ने माइनस क्वेश्चन में दिया है, लेकिन मैंने अपने तरीके से इसको क्या समझा, इसको प्लस का माइनस का 1 समझ लिया, इसलिए वो b मेरा माइनस में होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? और ये अगर यहाँ x प्लस 5 होता और यहाँ पर 4x प्लस का या माइनस का 1 होता, तब हम ये आइडेंटिटी नहीं लगाते, क्योंकि x शुड भी सेम होना चाहिए। समझ में आई बात? हाँ कैसे? समझ में आ रहा है? लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद आप मुझसे पूछेंगे तो मैं फिर उसको क्लोज कर दूंगा। x बाई माइनस का 4 इंटू एक्स बाई माइनस का, नोटिस करें आप ये देखो ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को 1 नहीं है,
ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे बन रही है क्योंकि एक जैसे होना चाहिए, ना ए माइनस बी और ए इंटू बी पे बन, ए माइनस बी और ए प्लस बी पे बन रही है। लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है हमको कि अगर हम इसको x प्लस ए मान लें तो x यहाँ भी है और इसको b मान लें, लेकिन b यहाँ पर माइनस में है और यहाँ जो a भी माइनस में है ना। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि हमें पता लग रहा है, इसको प्लस मानो, आप प्लस मानो x प्लस a इज अ माइनस 4 और x प्लस b इज अ माइनस 2। अब फॉर्मूला लग रहा है हमारे यहाँ पर, समझ में आई क्या लग रहा है हमारा कि एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर ये लग रहा है प्लस सम ऑफ दिस वन, तो सम कितना हुआ बेटा माइनस का, अरे दोनों का ए और बी का सम माइनस का से, और फिर इंटू एक्स, एक्स कितना एक्स वाई है, फिर प्लस का दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ 8, 4 2 जा 8, ऐसे 8 हुआ, माइनस का 4 इंटू माइनस का 2, क्लियर। हाँ अब आप जो सॉल्यूशन हो सकता है सॉल्व कीजिए, दोनों का स्क्वायर और ये माइनस का 6xy और प्लस का 8, दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपको लगता है कि आप और अच्छे तरीके से करेंगे तो इसको ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 6xy क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन कोई भी आइडेंटिटी अगर समझ में नहीं आई तो सबको पूछो, दस तो बताओगे। अंदर कोई एक और एग्जांपल सेट करो आइडेंटिटी को, बोलो। हाँ कौन सी आइडेंटिटी?